आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे विद्यापति से संबंधित उनके काव्यगत विशेषताएं। विद्यापति से संबंधित काव्य सौंदर्य या विशेषताएं आता है तो इसी प्रश्न का इसी उत्तर को लिखना है। ये मेजर और एमआईसी दोनों में काम आएगा और एमडीसी में भी काम आएगा। तो पहला जो विशेषता है विद्यापति की, जो पहला विशेषता वो है श्रृंगार वर्णन। तो विद्यापति जी ने अपने काव्य में नख शिख वर्णन, उपमान का चित्रण, सुंदरता का चित्रण, संयोग वियोग का चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं में किया है। उन्होंने पदावली में आपको देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ अन्य रचनाओं में भी श्रृंगार वर्णन इनमें किया गया है। दूसरा है प्रकृति चित्रण। प्रकृति चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ किया है। प्रकृति के उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। उद्दीपन मतलब क्या होता है कि जैसे कोई आग है, आग को हम जब बुझते रहता है तो उसको उद्दीप्त करते हैं, उसको हवा डालते हैं। तो वैसे ही प्रकृति का ऐसा वर्णन किया है जो मन को आनंदित करता हो, तो उसी को कहा गया है उद्दीपन रूप का चित्रण किया गया है। और उसके साथ साथ उनके काव्य में बसंत आगमन के बारे में, आम वृक्ष का चित्रण, कोयल की कूकू का चित्रण, ये सब चित्रण जो है विद्यापति ने किया है। ये दूसरा विशेषता। ये पहला विशेषता देखेंगे तो श्रृंगार वर्णन, दूसरा विशेषता प्रकृति वर्णन और तीसरा है अलंकार वर्णन। तो हमारे विद्यापति जी ने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार का समावेश करते हुए बड़ी सुंदरता के साथ उन्होंने अपने काव्य को गढ़ा है। और जैसे कि उपमा में क्या होता है, एक वस्तु की समता दूसरे से की जाती है तो उसको उपमा अलंकार कहा जाता है। इस प्रकार से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति अलंकार का चित्रण उनमें दिखाई देता है। आगे है भाषा सौंदर्य। जो विद्यापति ने जो काव्य लिखा है वो उसमें भाषा सौंदर्य बड़ा ही गजब का है। भाषा सौंदर्य, कोमलकांत मधुर पदावली आपको मिलेगा, लोक भाषा का माधुर्य मिलेगा, सुकुमारता मिलेगा, कोमलता मिलेगा, लोकोक्तियाँ का इन्होंने प्रयोग किया है। इनके पदों में गेयता है, उसको पद को गाया जा सकता है। इनमें नाद सौंदर्य, यही गेयता और नाद सौंदर्य एक ही है। तो गेयता मिलेगा, नाद सौंदर्य मिलेगा। और इनकी भाषा जो है संस्कृत में भी लिखा है, अवहट्ट में भी लिखा है और मैथिली में भी इन्होंने लिखा है। तो ये चौथा विशेषता हो गया। आगे आता है पांचवा विशेषता, विद्यापति की क्या देन है, विद्यापति ने हिंदी साहित्य में क्या दिया है। तो विद्यापति ने गीति परंपरा के पहले कवि हैं। हिंदी साहित्य के गीति परंपरा के ये पहले कवि हैं, इसको आप याद रखिएगा। दूसरा है भक्ति काल के कवियों ने इनकी पद्धति को, गीति परंपरा की पद्धति को अपनाया है। और कृष्ण काव्य के पहले कवि हैं। मतलब राधा और कृष्ण को पहली बार इन्होंने नायक और नायिका और नायक के रूप में बनाया है और इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ कि आने वाले दिनों के जैसे सूरदास, कबीरदास या आपकी मीराबाई, सॉरी कबीरदास इसमें नहीं रहेगा, मीराबाई, इन सभी की रचनाओं में आपको जो भक्ति काल की रचनाएं हैं उसमें इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये है विद्यापति के काव्यगत विशेषताएं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।